हेलो बच्चों, कक्षा 12 का पाठ 10 हिंदी का आरोह भाग 2 का हम देखते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, इसके प्रश्न उत्तर। ये पाठ कविता बहुत छोटी सी और इसमें 4-5 प्रश्न आपके हैं जिनको हम देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के कविता के साथ छोटा चौकोने खेत की कागज का पन्ना कहने का क्या अर्थ निहित है, ये कई बार पूछा गया। कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोन खेत से क्यों की गई है, या किस आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर क्या होगा। छोटा चौकोने खेत का कागज का पन्ना कहने का यही अर्थ निहित होता है कि कवि ने कवि कर्म को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। कवि ने कविता लिखने के कर्म को खेत में खेती करने के रूप में माना है, इसीलिए उसने अपने कागज को एक खेत माना, जिसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता रचना सरल कार्य नहीं है। कविता लिखना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। जिस प्रकार खेत में एक बीज बोते हैं और फिर उसकी फसल काटने में बहुत मेहनत लगती है, उसी प्रकार कविता रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कल्पना लगानी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है, उसमें शब्द लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं एक सुंदर कृति जो है, एक कविता तैयार होती है, जिसका फल जो है वो अलौकिक रस देता है। प्रश्न 2, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है। अंधड़ और बीज क्या है। रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेग। जब हमारे मन में भावनाएं चल रही हो, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उसका आंधी चलती है। और बीज वो अर्थ है, वो विचार है, वो अभिव्यक्ति है जो कविता में लिखता है कवि। कवि ने किस बारे में कविता लिखी, ये उसका बीज है। भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है और रचना बन जाती है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया। अक्षय का अर्थ है नष्ट ना होने वाला। अक्षय, क्षय मतलब खत्म होना, आ मतलब नहीं होना। कविता का रस इसी तरह का होता है। रस का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता, वह जितना बांटा जाता है उतना ही भरता जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद है। चिरकाल मतलब सदियों तक ये आनंद देता है। खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है, लेकिन काव्य का रस कभी खत्म नहीं होता। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। ये पात्र ऐसा है बच्चों कि ये भरा रहता है ऊपर तक। इसको निकाल कर उड़ेल के ले लो, फिर वो भर जाएगा, फिर उड़ेल के ले लो, फिर भर जाएगा। यानी कविता ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ी तो कविता का रस खत्म, आपने पढ़ी तो रस और कम हो गया। जितनी बार आप पढ़ेंगे उसका रस उतना ही मिलेगा और हर किसी को बराबर मिलेगा। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं जिनकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करते समय मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले प्रसंग लिखेंगे फिर आप व्याख्या करेंगे। पहली वाक्य क्या है। शब्दों के फूटे अंकुर पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसकी बताना है आपको व्याख्या करके। तो कवि कहता है कि जब छोटे छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोता है तो वह कल्पना के सहारे उगता है। उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर उनमें विशेष भाव रूपी पुष्प लगते हैं। भाव के पुष्प जो है, फूल किसके लगते हैं, भावनाओं के पुष्प लग जाते हैं। इस प्रकार भावों और कल्पना के विचार से वो विकसित हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। शब्द के अंकुर फूटे। अंकुर क्या है, शब्दों का। पल्लव पुष्पों से, यानी वो जो भावनाएं हैं उससे उसके पल्लव और पुष्प जो है, पत्ती और फूल जो है वो बड़े हुए, नमित, और वो झुक गया उन भाव से। विशेष मतलब विशेष कल्पना के माध्यम से वो ऊपर बड़ा हुआ और झुक गया। और व्याख्या करते समय आप ये भी लिखेंगे कि यहाँ पर पल्लव पुष्प में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी व्याख्या है रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कवि कहता है कवि कर्म में रोपाई क्षण भर की होती। रोपाई मतलब बीज तो 2 मिनट में बो दिया जाता है, यानी कल्पना विचार तो हम तुरंत आ जाता है कि इस विचार पर हम कविता लिखेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत मेहनत लगती है। अर्थात भाव तो क्षण विशेष में बो दिया जाता है। एक कोई क्षण होता है जिस समय एक भाव आता है कि मैं आज इस पे कविता लिखूंगा, लेकिन उस भाव से जो रचना सामने आती है उसमें अनंत काल तक लोगों को आनंद देती है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसकी कटाई अनंत काल तक चलती है। इसके रस को कितना भी लूटा जाए वह कम नहीं होता। इस प्रकार कविता कालजयी होती। कालजयी, काल को भी विजय कर लिया हो, यानी मृत्यु को भी विजय कर ले, यानी वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो अनंत काल तक चलेगी। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, अनंत तक, लुटते रहने में जरा भी कम नहीं होती। तो इन पंक्तियों का आप इस तरह से व्याख्या करें। बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार है। कविता को पौधे का रूप की तुलना की गई पौधे से, लेकिन तुलना कैसी है उसको वही मान लिया गया है। चौकोर पेज जो है उसको खेत माना गया है, खेत के रूप में ही देखा गया। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में बगुलों के पंख कविता के साथ।